Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. चलिए अब अपना अगला रूल स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, या फिर आप हमारे अगर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो जो कोने में आई बटन हो तो उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट आवर रूल्स। रूल नंबर 16। लेकिन हम इससे पहले थोड़ा सा अपना ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले हमने अपने जो ये रूल्स किए थे, इसमें हमने अपना जो बेसिक्स थे द के, जैसे रिवर्स के नेम, माउंटेन्स के नेम, मैं मतलब आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, इस तरह से कोई फेमस इवेंट, घटना, सारी जो सागर, समुद्र, सब इसमें आ गया था, सबकी जो स्पेशलिटी थी। तो चलिए अपना रूल नंबर 16 मूव करते हैं। रूल नंबर 16 में क्या है कि इसमें जो द का यूज़ है, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं म्यूज़िकल, उनके नाम से पहले होता है। और ये भी है कि हमें इससे एक तो ग्रामेटिकल रूल्स पता चल रहे हैं, दूसरे हमारा जी के पार्ट भी मजबूत हो रहा है, क्योंकि इसमें हमें ये भी पता चल रहा है कि कितने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे द तबला होता है, तबला नहीं होता है, वैसे हम बोलते हैं तबला, लेकिन जो रिटन में ग्रामेटिकल जो होता है दैट इज़ द हारमोनियम, द गिटार, द पियानो, द ढोलक, द वायलिन एंड द ट्रम्पेट। ओके, तो इस तरह से ये रूल्स ऐसे अप्लाई होते हैं। इन लेट अस सी दीज सेंटेंसेस। सुधीर बाबू कैन नॉट प्ले द पियानो, क्योंकि जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्ले करते हैं, मीन्स उसके साथ हम प्लेइंग करते हैं, खेलते हैं उनको, मीन्स उनको बजाना सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो देखिए, सुधीर बाबू कैन नॉट प्ले अ पियानो, क्योंकि द पियानो जो अभी अभी हमने रूल डिस्कस किया है कि जितने भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ हम द लगाते हैं। सो ये इसका एरर है, सुधीर बाबू कैन नॉट प्ले पियानो, क्योंकि यहाँ पर ए गिवन है, यहाँ पर ए का भी ओमिशन है। तो इस तरह से आपके एरर आ सकते हैं ये। सो सेकंड वन है, माई एल्डर डॉटर वांट्स टू प्ले द ढोलक, कि मेरी जो एल्डर डॉटर हैं दैट वांट टू सी द ढोलक, ढोलक बजाना सीख रही है। तो इसमें एरर क्या हो सकता है? एरर हो सकते हैं इसमें कि माई एल्डर डॉटर वांट्स टू प्ले अ ढोलक, एक तो ये है, और दूसरा है कि इसमें द का ओमिशन है, तो ये यहाँ पर एरर है। लेकिन इसका कुछ अपोजिट्स रूल भी होते हैं, जैसे लेकिन जो इनका जो काउंटेबल नाउन के रूप में अगर इनका यूज़ हो तो ए एन का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ बॉट अ पियानो, लेकिन क्योंकि एक पियानो खरीदा है तो ये जेन्युइन है। सो ही हैज़ द पियानो नहीं, क्योंकि यहाँ पर वहाँ तो हमें जैसे उसको प्ले करना यानी उसको लर्न करने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इसको बाय करने की बात हो रही है, तो ये एक जेन्युइन रीज़न है। ही हैज़ बॉट पियानो, तो ये दो इसके एरर हैं। और शी गेव मी अ हारमोनियम, उसने मुझे एक हारमोनियम दिया, और इसी तरह से शी गेव मी द हारमोनियम, और द हारमोनियम, शी गेव मी हारमोनियम। नेक्स्ट वन है, ओके, वी मूव टू रूल नंबर 17। अब रूल नंबर 17 में क्या है, जो द सम एडजेक्टिव्स का जो यूज़ प्लूरल नाउन के रूप में एक क्लास को बताने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे द और एडजेक्टिव्स, जैसे द रिच, और इसका मीनिंग है जो रिच पर्सन होते हैं, अमीर लोग होते हैं। द पुअर, पुअर जो गरीब लोग। द लेम, जो लंगड़े होते हैं, लंगड़े लोग। द सिक, जो बीमार लोग होते हैं। द डम, जो गूंगे होते हैं। द डीफ, जो बहरे होते हैं। द यंग, युवा लोग। द ब्लाइंड, अंधे लोग। एजुकेटेड, शिक्षित लोग। वीक, दुष्ट लोग। ऑनेस्ट, ईमानदार, और डिसऑनेस्ट, बेईमान।
सो दिस वर्ड शोज द स्पेशलिटी ऑफ अ क्लास, कि इस तरह के लोग होते हैं. सो let me mention this: the riches, the poors, the lames, the dumps. इनका प्लूरल नहीं होता है. जैसे सारे वर्ड्स ये गिवन है, इनका प्लूरल नहीं है. द ऑनेस्ट, द सिक्स, द पुअर्स, द डीफ, द ब्लाइंड्स, द वीक्स. और लेकिन अगर ये एक सिंगुलर नाउन में हो, जैसे अ पुअर मैन एक गरीब आदमी, अ ब्लाइंड मैन एक अंधा आदमी, अ रिच मैन, एन ऑनेस्ट मैन, अ सिक मैन. लेकिन यहाँ पर जो ये आर्टिकल यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू वॉवल एंड कॉन्सोनेंट. जैसे यहाँ पर एन है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू ऑनेस्ट. सो ये आप ऑलवेज याद रखें. नेक्स्ट रूल नंबर 18. अब दा का जो यूज़ है, जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, दैट इज़ वेरी इजी, बिकॉज ये सेकंड थर्ड से हम इनको पढ़ते आते हैं. जैसे द टालेस्ट मैन, ए टालेस्ट मैन, फास्टेस्ट ट्रेन, ए फास्टेस्ट ट्रेन, द हैप्पीएस्ट मैन, ए हैप्पीएस्ट. ये सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, क्योंकि तीन फॉर्म में होती है जो सुपरलेटिव जो डिग्रीज होती हैं. द मोस्ट हैंडसम बॉय, द मोस्ट, ए मोस्ट मीन्स यहाँ पर जो ए जो आर्टिकल है वो यूज़ नहीं होगा, वो होगा द. सो इसका जो अपोजिट रूल है वो भी देख लेते हैं इसके डिटेल में. मोस्ट का जो यूज़ है वेरी के अर्थ में होने पर, वैसे मोस्ट ऑफ हम कॉमन सेंस में भी यूज़ करते हैं कि मोस्टली यही है, इस तरह से. सो इसके पहले ए का यूज़ किया जा सकता है अगर ये वेरी के अर्थ में हो. जैसे दिस इज़ अ मोस्ट यूज़फुल रिवर, यानी यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है. लेकिन जो मोस्ट का जो मोस्टली यानी अधिकांशतः वही आ गया के अर्थ में होने पर आर्टिकल ए, एन और द तीनों में से कोई भी यूज़ नहीं होता. जैसे मोस्ट गर्ल्स आर अट्रैक्टिव, यानी अधिकांश लड़कियां खूबसूरत होती हैं. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, यानी लेबोरियस होता है कि जो मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं. अधिकांश जो छात्र होते हैं वो मेहनती होते हैं. थर्ड वन है इसका. कभी कभी पाठकगण मोस्ट, बेस्ट, नाइसेस्ट, हार्डेस्ट आदि को एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म समझ लेते हैं. हम मोस्टली कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो मोस्ट है वर्ड, बेस्ट है, नाइसेस्ट है, ये एक सुपरलेटिव है. लेकिन ऐसा सोचना जो ठीक होते हुए ये गलत हो जाता है, क्योंकि इनका जो प्रयोग है सुपरलेटिव एडवर्ब के भी रूप में होता है. क्योंकि जब हम एरर करते हैं तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं. इसका जो यूज़ है वो सुपरलेटिव एडवर्ब के रूप में होने पर जो द है उसका यूज़ नहीं होता है. अभी तक तो हमने ये सीखा था कि इसके साथ द का यूज़ होता है, लेकिन अगर इस तरह से वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म में हो तो इसमें द का यूज़ नहीं होता है. लेकिन इनका प्रयोग अगर एडजेक्टिव के सुपरलेटिव में हो तब द का यूज़ होता है. तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है. अगर एडवर्ब के रूप में हो तो द का यूज़ नहीं होता. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट बुक्स डू यू लाइक मोस्ट मीन्स इनमें से आपको कौन सी बुक पसंद है. यानी इसका एरर क्या है, व्हाट बुक्स डू यू लाइक द मोस्ट मीन्स कई जो एरर है वो हमें समझ आते हैं कि जैसे यहाँ पर देयर इज़ नो नीड टू द हियर. सो दिस इज़ द एरर. विच पर्सन डू यू लाइक बेस्ट, विच पर्सन डू यू लाइक द बेस्ट. सो यहाँ पर नेचुरली है कि ये द नहीं आएगा और ये इसका ये यहीं पर रोंग है. जो ऊपर जो ये एग्जांपल्स गिवन हैं 1 और 2, इसमें मोस्ट और बेस्ट का जो सुपरलेटिव एडवर्ब के रूप में हुआ, इसलिए इसमें द का यूज़ नहीं होगा. तो ये आपको याद रखना है कि अगर सुपरलेटिव एडवर्ब आता है तो यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा. Let us see the sentences. He is the best student in his class. He is best. तो यहाँ पर द का यूज़ होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है. क्योंकि जो बेस्ट है दैट इज़ वर्क टू डू वर्क ऑफ ए एडजेक्टिव हियर. शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द विलेज.
शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द विलेज। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है कि जो एक और दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पर इसका एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर एडजेक्टिव हो तब हम दा का यूज़ करेंगे। सो रूल नंबर 19, दा का जो यूज़ है वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले होता है। जैसे व्हाट इज़ ऑर्डिनल एडजेक्टिव, यानी इन हिंदी वी शुड नो क्रमवाचक विशेषण। मीन्स एक सीरीज जो नंबरिंग होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं, जैसे दिस इज़ ए मैथमेटिकल टर्म ऑल्सो। जैसे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं 1 यानी फर्स्ट सेकंड, नॉट 1 2, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, इस तरह से। और नेक्स्ट लास्ट को हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। जैसे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, द नेक्स्ट बस, द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, इस तरह। लेकिन रोमन फिगर्स के पहले दा का यूज़ नहीं होता है। जो रोमन फिगर्स होती हैं मैथ्स में उसमें दा का यूज़ नहीं होता है। जैसे किंग जॉर्ज द फिफ्थ, किंग जॉर्ज फिफ्थ, तो द फिफ्थ नहीं होता है, ओनली फिफ्थ होता है, बिकॉज ये रियल एज किंग जॉर्ज द फिफ्थ, क्योंकि जो ये फोर्थ फिफ्थ होते हैं द हायरार्की में लिखे होते हैं। क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड मीन्स रीड एज क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड। ये सिर्फ रीडिंग फॉर्म में आता है, लेकिन रिटर्न में यहाँ पर द नहीं आता है। जैसे नेक्स्ट और लास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड होते हैं, जैसे जो टाइम को दिखाते हैं, जैसे वीक हो गया, मंथ, ईयर, डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, और नून हो गया, आफ्टरनून, मिडनाइट, मंडे, ट्यूसडे, और जनवरी, फरवरी। तो इनके पहले भी हम जैसे दा का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द लास्ट वीक, ओनली हम कहते हैं कि लास्ट वीक। द नेक्स्ट मंथ, ये आपका तब यूज़ होता है जब वी हैव अ फुल सेंटेंस। तो फिर यहाँ पर आएगा नेक्स्ट मंथ, लास्ट मार्च, द नेक्स्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट, नेक्स्ट मंडे, लास्ट ईयर और नेक्स्ट डे। तो इस तरह ये हम स्पीकिंग फॉर्म में भी यूज़ करते हैं हम इसको। सो लेट अस सी दीज सेंटेंसेस। जैसे द डायरेक्टर कम्स हियर नेक्स्ट वीक, द डायरेक्टर कम्स हेयर द नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर द नहीं आएगा। ही केम हेयर लास्ट नाइट, ही केम हेयर द लास्ट नाइट, तो यहाँ पर द नहीं आएगा। आई सा ए बैगर लास्ट मंडे, आई सा ए बैगर लास्ट मंडे, बस द लगाकर इसमें ये एरर क्रिएट किया गया। एट लास्ट, एट फास्ट का जो प्रयोग है वो द के बिना होता है, यानी एट द फर्स्ट, एट द लास्ट नहीं होता है। जैसे वी हैव अ टेबल, हाँ हमारे पास एक टेबल गिवन है, सो उसको हम रीड करते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ। जैसे विद द पीरियड ऑफ टाइम और विद द पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स टाइम के दो मोड होते हैं। जैसे एक तो होता है लॉन्ग टर्म टाइम और एक होता है शॉर्ट टर्म, तो उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, और एक पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे फॉर द लास्ट वीक और सिंस लास्ट वीक, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट है कि पिछले ही हफ्ते से, और फॉर द लास्ट वीक यानी पिछले कुछ हफ्तों से। तो ये चीज़ आपको डिफरेंस याद होना चाहिए। जैसे फॉर द लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ, फॉर द लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर। फॉर जैसे जो सिंस होता है वो एक टाइम को दिखाता है, जैसे ईयरली होता है जो, और जो फॉर होता है वो एक पीरियड को दिखाता है, टाइम को, कि इतने समय से। और जैसे सिंस लास्ट जर्नी, ये दिस इज़ ए परफेक्ट टेंस ऑल्सो, ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी यूज़ होता है सिंस और फॉर द लास्ट जनवरी, सिंस लास्ट मंडे, फॉर लास्ट और सिंस मंडे लास्ट, ऐसे भी यूज हो सकता है ये। सिंस जनवरी
और सिंस लास्ट जनवरी, इस तरह से फॉर द लास्ट 2 days और सिंस लास्ट 2 days, for the last 2 years, since last 2 years, for the last 2 months, since last 2 months. I hope you have understood. Now we move rule number 20. अब दा का जो प्रयोग है, जो इन्वेंशंस की गई वस्तुएं होती हैं, जैसे जो आविष्कार होते हैं, जैसे टीवी, द टेलीविज़न और द टीवी, the telephone, the cinema, the stethoscope, the wireless, the telescope, the microscope, the electric bulb. मीन्स जितनी भी जो इन्वेंशन की गई चीज़ें हैं उन सब के आगे दा लगता है. जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप, हु इन्वेंटेड ए टेलीस्कोप. तो ये दो तरह का इसमें एरर बन सकता है. लेकिन आविष्कार की गई वस्तुओं का प्रयोग अगर काउंटेबल नाउन के रूप में हो तब ए एन दा होता है, क्योंकि मोस्टली हम ए एन दा तब ही लगाते हैं जब उस चीज़ को काउंट किया जा सकता है. दिस इज़ ऑलवेज ट्रू एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जब नाउन जो काउंटेबल हो तब आप ए एन का यूज़ करेंगे. जैसे बिना हैज़ बॉट अ टेलीविजन सेट ऑन अ टी और अ टीवी, तो ये राइट फॉर्म है. मिस्टर ठाकुर हैज़ नॉट बॉट अ टेलीफोन. बिना हैज़ बॉट द टेलीविज़न, क्योंकि बिना ने एक टीवी सेट खरीदा है, तो यहाँ पर इसको डेफिनेट बनाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर सिंपल फॉर्म में आएगा आर्टिकल ए, और मिस्टर ठाकुर हैज़ नॉट बॉट द टेलीस्कोप, तो यहाँ पर भी इसका ए टेलीस्कोप ही आएगा. दिस इज टेलीफोन. देन यहाँ देखते हैं इसकी राइट और रॉन्ग फॉर्म. लिसन टू द रेडियो, लिसन टू रेडियो, ऑन द रेडियो, ऑन रेडियो, क्योंकि दिस इज़ ए फ्रेजल और क्लॉजेज ऑल्सो इस तरह में ही आते हैं जो फ्रेजेस होती हैं 2-3 वर्ड्स की. जैसे वॉच टेलीविज़न, वॉच द टीवी, या टेलीविज़न, ऑन द टेलीविज़न, ऑन टीवी, ऑन द टीवी. तो यहाँ पर दा का यूज़ नहीं होगा. ये इसकी राइट फॉर्म है और ये इसकी रॉन्ग है. सो रूल नंबर 21. अब रूल नंबर 21 में क्या है कि जो कंपैरेटिव डिग्री है ऑफ द टू, और जो अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो उसके एक्सप्रेशन में जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले द होता है. जैसे सुमन इज़ द मोर हैंडसम ऑफ द 2 बॉयज़, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है सुमन की 2 बॉयज़ के बीच में. सुमन इज़ मोर, तो ये चीज़ हम अक्सर इसको गलती करते हैं कि इसके साथ द आएगा या ना आएगा. सुमन इज़ मोर, क्योंकि ये भी हमें रियली लगता है और इसमें हम एरर ढूंढ नहीं पाते हैं. लेकिन जो कंपैरेटिव होती हैं एडजेक्टिव आपके जो नाउन, तो उसमें आपका द आएगा. सुमन इज़ द मोर, शी इज़ द बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स, इसकी राइट फॉर्म है शी इज़ बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स. इन वाक्यों को देख लीजिए. शी इज़ द बेस्ट ऑफ द 2 गर्ल्स, शी इज़ द बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स, शी इज़ द बेटर ऑफ 2 गर्ल. तो इस तरह के इसमें एरर आ सकते हैं. एक ही सेंटेंसेस की आप देख लीजिए 4-5 एरर गिवन है इसमें. शी इज़ द बेटर देन द 2 गर्ल्स, शी इज़ द बेटर ऑफ द गर्ल्स. तो ये मतलब एग्जामिनर उलझाने के लिए इस तरह दे सकता है आपको. सो यू हैव टू फाइंड आउट द एरर. ऊपर के जो एग्जाम्पल्स हैं, हमें बेस्ट की जगह बेटर का यूज़ होगा, क्योंकि ऑफ द 2 जो प्लूरल दैट इज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कंपैरेटिव का प्रयोग होता है. जो सेकंड वन है उसमें 2 गर्ल्स के पहले द का यूज़ होगा, क्योंकि द कंपैरेटिव ऑफ द 2 प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. ऊपर का जो थर्ड है उसमें गर्ल की जगह गर्ल्स का यूज़ होगा. ओनली एस का डिफरेंस है, क्योंकि ऑफ द 2 के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है. और 4 क्या कहता है कि देन की जगह ऑफ का यूज़ होगा. क्योंकि द कंपैरेटिव के बाद द 2 और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले जो सिलेक्शन के भाव को दिखाने के लिए ऑफ का यूज़ होता है, क्योंकि और ना कि देन का, क्योंकि देन किसको दिखाता है, दैट शोज टू कंपैरिजन. ये
तुलना को दिखाता है। और एग्जाम्पल फिफ्थ में क्या है कि जो ओ विद द टू लिखा हुआ है इसके बाद टू का यूज़ होगा, क्योंकि जो द और कंपैरेटिव का जो यूज़ है, क्योंकि कंपैरेटिव में से किसी दो में से एक को सिलेक्ट करने के लिए होता है, कंपैरिजन कब होता है, तो इसलिए जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। जैसे नीलू इज़ मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता, तो यहाँ पर द नहीं आएगा, द को ओमिशन आएगा यहाँ पर, जैसे इसमें द गिवन है। सो रूल नंबर 22, यदि दो कंपैरेटिव्स और इनका प्रयोग सेंटेंस में दो वस्तुओं में मीन्स एक सीरीज में बढ़ोतरी या गिरावट हो रही हो, तो प्रत्येक कंपैरेटिव के पहले द का यूज़ होता है। जैसे द प्लस कंपैरेटिव, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर आपकी वर्ब आ गई, दिस इज ए सिंटेक्स, कॉमा आ गया, द कंपैरेटिव, इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। जैसे द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स, तो ये रियल है। द मोर ही गेट्स, मोर ही वांट्स, तो यहाँ पर द का ओमिशन है, मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स, तो इस तरह से दो सेंटेंसेस के इनमें एरर है। फिर है द हायर वी गो द कूलर वी फील, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली आते ही है एग्ज़ाम में। द डीपर वी द वेल इज़ द कूलर द वेदर इज़, तो ये दोनों राइट फॉर्म है इसकी, इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर है रूल नंबर 23। अब रूल नंबर क्योंकि सारे ही जो ये रूल्स हैं ये इंटर रिलेटेड हैं, कंपैरेटिव से रिलेट कर रहे हैं। सो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अगर यूज़ होता है सेंटेंस में आपके, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले ज़रूरत के मुताबिक अगर इफ़ वी नीड इट सो देन वी यूज़ ए एंड द। जैसे लता इज़ अ बेटर सिंगर देन आयशा, लता इज़ बेटर सिंगर देन आयशा, लता इज़ अ, यहाँ पर एक यहाँ लगाया गया, दिस इज़ एन ओल्डर पेन देन दैट, दिस इज़ ओल्डर पेन देन दैट, तो यहाँ पर एन लगाया गया है वोवल के अकॉर्डिंगली, तो अगर ज़रूरत है तब लगाइए। रूल नंबर 24। अब रूल नंबर 24 में क्या है कि जो नाउन है ऑफ और नाउन का जो स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट नाउन के पहले द का यूज़ होता है। जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल मीन्स नाउन हो गया यहाँ पर, और द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल, द पीपल ऑफ झारखंड, मीन्स नाउन का जो स्ट्रक्चर है उसका फर्स्ट नाउन के पहले द का यूज़ हो रहा है, यानी यहाँ पर वाटर, गर्ल्स और पीपल ये फर्स्ट नाउन है। सो रूल नंबर 25, जो द का जो यूज़ है, जो न्यूज़पेपर होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, उनके नाम के पहले होता है। जैसे मोस्टली हम जितने भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके नेम के आगे द जरूर होता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स, द डेली न्यूज़, द इंडियन नेशन, ऑब्जर्वर, द स्टार, द इंडिपेंडेंट, द ईस्टर्न सन, मीन्स जितने भी जो अपने ये न्यूज़पेपर होते हैं सबके नेम के आगे द लगता है। लेकिन अगर पॉजेसिव हो ऐसे समाचार पत्रों का नाम तो उसमें द का यूज़ नहीं होता है। अगर पोजेशन में आए मीन्स जैसे टुडेज़ द हिंदुस्तान टाइम्स, टुडेज़ हिंदुस्तान टाइम्स मीन्स अगर उसमें पोजेशन आता है, कोई पोजेसिव बात करिए, जैसे आवर द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसमें द नहीं आएगा, आवर टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपका सेंटेंस पोजेसिव फॉर्म में है तब आपको द यूज़ नहीं करना है। देन रूल नंबर 26। अब जब द इसमें क्या है, जो द का जो यूज़ है, जितने भी जो म्यूज़ियम्स होते हैं, संग्रहालय होते हैं, लाइब्रेरीज, पुस्तकालय, होटल्स, भोजनालयों, रेस्टोरेंट्स, नाटक गृहों, थिएटर्स, और जो क्लब्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स, उनके नाम के पहले होता है
और ये मोस्टली देखने में भी आता है, जैसे संग्रहालय का नाम देख लीजिए आप, जैसे द ब्रिटिश म्यूज़ियम आ गया, द पटना म्यूज़ियम, लाइब्रेरी होगी जैसे द ब्रिटिश लाइब्रेरी, कांग्रेस, होटल आ गया द अशोका होटल, द ताज महल होटल, द सम्राट इंटरनेशनल, और जो रेस्टोरेंट्स हो गए जैसे द मौर्य, द हिल्टन, द शेराटन, द अप्सरा, द मंदारियन, और थिएटर्स हो गए जैसे नाटक गृह हैं जैसे द ग्लोब थिएटर और द अप्सरा थिएटर। और द ग्लोब थिएटर इज़ वेरी फेमस इन इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू एस टी कॉलरेज ऑल्सो आई थिंक, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लब के नाम हो गए जैसे द लॉयंस क्लब हो गया, द रोटरी क्लब, सिनेमा घर हो गए द उमा टाकीज़, लाइट हाउस, वीना टाकीज़, पूनम टाकीज़ या अमर टाकीज़। लेकिन अगर जो होटल्स और रेस्टोरेंट हैं ये भी अगर पोजेसिव फॉर्म में यूज़ हो तब दा का यूज़ नहीं होता है, जैसे कॉलरीज, स्लावोज, टिफनीज, क्योंकि पोजेशन कब आता है जब आपके सेंटेंसेस में अपोस्ट्रोफी यूज़ होती है, तो उसके साथ इन वर्ड्स के साथ द नहीं आएगा। सो रूल नंबर 27, दा का जो यूज़ है वो सार्वजनिक स्थानों के नाम के पहले होता है, जैसे द जू हो गया, द सेंट्रल बैंक, द स्टेट बैंक, द टाटा टेक्सटाइल, द नेशनल हाईवे, द बोटनिकल गार्डन, जितने भी जो हमारे प्लेसेस होते हैं। देन लेकिन अगर कोई जो स्टेशन, पार्क, रोड अगर होता है उसका जो नेम स्टार्ट होता है वो द से होता है, जैसे द पटना जंक्शन, द कमतौल स्टेशन, द हाजीपुर स्टेशन, तो इसमें जो इसकी राइट फॉर्म है इसके साथ द नहीं आएगा, यानी जैसे पटना जंक्शन हो गया और ये दोनों हाजीपुर कमतौल स्टेशन। चलिए नाउ वी मूव टू आवर सेंटेंसेस। हमने जो भी रूल्स डिस्कस किए थे अब हम उनके बेसिस पे अपने सेंटेंसेस कर लेते हैं। सो इसमें फर्स्ट वन है मिस्टर ठाकुर लिव्ड, क्योंकि ये 1, 2 और 3, 4, 5 इस फॉर्म में ही एग्ज़ाम में गिवन होते हैं और हमें हर पार्ट में ढूंढना होता है कि किस में एरर है, और जिसमें एरर नहीं है तो उसमें हम 5th फिल करते हैं। मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन द 300-year ओल्ड हाउस इन पटना, नो एरर। तो इसमें क्या है, जो मिस्टर ठाकुर हैं वो ये बिल्कुल राइट है, मिस्टर ठाकुर लिव्ड मीन्स आप इनमें सबसे अच्छा तरीका क्या है कॉमन एरर ढूंढने का, तो अब जो सेपरेट हैं उसकी आप ट्रांसलेशन करके उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन द 300-year ओल्ड हाउस, तो यहाँ पर जो सेकंड जो पार्ट है यहाँ पर एरर गिवन है, क्योंकि इसमें जो द आया है यहाँ पर ए आएगा इन अ 300-year, क्योंकि इसमें एक 300-year एक 300 साल पुराना घर, मतलब इसकी हिंदी क्या बनेगी कि मिस्टर जो ठाकुर थे उनका ना पटना में एक 300 साल पुराना घर था, तो आप इस तरह से इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करके अपने एरर को इजीली ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू, तो इसमें कहाँ पर एरर हो सकता है, द इंग्लिश ये बिल्कुल राइट है, डिफीटेड ये भी राइट है, फ्रेंच तो इसमें जो फ्रेंच है क्योंकि ये एक स्पेशल, जैसे यहाँ पर बिल्कुल जैसे द इंग्लिश लगा हुआ है तो ऐसे ही द फ्रेंच आएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच के आगे द का ओमिशन है ना, क्योंकि जो द फ्रेंच का अर्थ द पीपल ऑफ फ्रांस होता है, जैसे हम इंडियन हैं तो हम द इंडियन कहे जाएंगे,
इसी तरह तो यहाँ पर इसमें 3 में है तो यहाँ पर द आएगा। नेक्स्ट वन है एन ओल्ड मैन इन द क्राउड वार्नड जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ ऑन सर्टेन डे। तो इसमें आपका थर्ड वन में आएगा आपका एन ओल्ड मैन इन द क्राउड, दिस इज राइट। वार्नड जूलियस सीजर, ये भी राइट है। फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ ऑन सर्टेन डे, ऑन अ, एक निश्चित दिन, यहाँ पर आपका ए आएगा। सो वी मूव टू फोर्थ वन। Never have I listened to such a beautiful music as the piece we heard on radio last night। तो फोर्थ में क्या है, यहाँ पर आएगा never have I listened to such a beautiful music as piece we heard on the radio। तो यहाँ पर द आएगा। तो हमारा जो थर्ड है इसमें एरर है, ऑन द रेडियो होता है। फिफ्थ वन, द अंकल ऑफ माइन who is a farmer gave me a piece of useful advice when I want to see him 3 weeks ago। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट लाइन में ही एरर है, द अंकल नहीं होता है, एन अंकल होता है, क्योंकि द की जगह यहाँ पर एन आएगा, क्योंकि जो एन है, एन का तात्पर्य मतलब मेरे कोई अंकल, तो यहाँ पर आपका एन आएगा। फिर है सिक्स्थ, माई नेबर अलोंग विद हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टुनाइट टू सी अ ताज महल एट आगरा। तो यहाँ पर जो ताज महल है दैट इज स्पेशल बिकॉज ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो यहाँ पर आपका द आएगा ए की जगह। सेवेंथ वन, डोंट टॉक टू हर शी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। तो सेवेंथ है डोंट टॉक टू हर शी ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर। तो यहाँ पर एक लिटिल बिट डिफरेंस है, लिटिल सी मिस्टेक है, यहाँ पर इनके बाद ए आएगा। सो वी मूव टू एट्थ वन, ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ ए मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स। मीन्स वह एक इस तरह का आदमी है जो हमेशा दूसरों में गलतियाँ ढूंढता रहता है, लेकिन यहाँ पर ये आएगा ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ ए मैन। ए मैन नहीं होगा यहाँ पर, दिस टाइप ऑफ मैन, क्योंकि यहाँ पर ए का ओमिशन है, यहाँ पर ए यूज़ नहीं होगा। तो आप इसको फ्लो में भी पढ़ सकते हैं, ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स। So now we have left only 2 sentences, 9 और 10, और 9 और 10 sentences ये आपको करने हैं। आप हमें इनका आंसर कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और अभी हमने अपने जो रूल्स हैं वो थॉरोली डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द रूल्स। So thank you so much.